हेलो माय लवली फूडीज़, वेलकम बैक टू दीपिका फूड पेज। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ जोधपुर की फेमस प्याज की कचौड़ी की रेसिपी। एकदम गुब्बारे जैसी फूली फूली सुपर क्रिस्पी प्याज की कचौड़ी। जब भी हम कचौड़ी बनाते हैं तो 3 प्रॉब्लम तो सबको होती हैं। कचौड़ी क्रिस्पी नहीं होती है, बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाती है और फूलती भी नहीं है। तो आज मैं आपके साथ प्याज की परफेक्ट कचौड़ी बनाने की सभी टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूँगी, जिससे आपकी भी कचौड़ी एकदम परफेक्ट बनेगी पहली बार में ही। तो फिर देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं आज की मज़ेदार रेसिपी। तो सबसे पहले हम कचौड़ी का डो लगाएंगे। तो यहाँ पर मैंने 3 कप मैदा ली है। इसमें हम ऐड करेंगे 1.5 छोटी चम्मच नमक, 1 छोटी चम्मच अजवाइन को हम हाथों से क्रश करके डाल देंगे। इससे इसमें खुशबू बहुत ही बढ़िया आ जाती है। अब यहाँ पर मैंने लिया है 1/3 कप ऑयल। पूरा ऑयल आपको यहाँ पर नहीं डालना है, थोड़ा सा हम इसमें से बचा लेंगे जिसे हम बाद में यूज करेंगे। 3 कप मैदे में 1/3 कप ऑयल परफेक्ट रहेगा। इससे कम डालेंगे तो फिर कचौड़ियाँ क्रिस्पी नहीं होंगी। अच्छे से हम ऑयल को मिक्स कर लेंगे मैदे में। और ये देखिए, जब मैं इसे इस तरह से बांध रही हूँ तो ये बिल्कुल बंध रहा है, बिखर नहीं रहा है। यही ज़रूरी पॉइंट है एकदम कुरकुरी करारी प्याज की कचौड़ी बनाने के लिए। तो ये आप ध्यान रखें। अब इसमें हम डालेंगे पानी। तो थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और एकदम सॉफ्ट सा आटा लगा करके तैयार करेंगे। एकदम चिपचिपा आटा हमें यहाँ पर लगाना है। बहुत से लोग जब भी कचौड़ी बनाते हैं तो आटा टाइट लगा देते हैं, जिससे कि जो कचौड़ियाँ हैं ना, तेल में जाते ही फटने लगती हैं। तो ये गलती बिल्कुल भी नहीं करना है हमें। आटे को एकदम सॉफ्ट लगाना है। तो हमने तेल बचा के रखा था वो इसमें ऐड करेंगे थोड़ा थोड़ा करके और इसे अच्छे से मसलते हुए गूँथेंगे 3 से 4 मिनट के लिए। उसके बाद 2 से 3 मिनट के लिए आप आटे को इस तरह से उठा उठा कर पटकेंगे, जिससे आटे में एक अच्छी सी खिंचाव आ जाएगी। कचौड़ियाँ कभी भी नहीं फटेंगी, चाहे आप कैसे भी बना लें। अभी आटा बिल्कुल चिकना हो गया है और आप देख सकते हैं एकदम सॉफ्ट है। इसे हम गीले कपड़े से ढक कर के रख देंगे 15 से 20 मिनट के लिए। तब तक हम इसकी स्टफिंग बना लेंगे। तो एक मिक्सर के जार में हम 1 छोटी चम्मच जीरा डाल देंगे, 2 छोटी चम्मच सौंफ डाल दें और 1 बड़ा चम्मच इसमें हम साबुत धनिया डाल देंगे। 7 से 8 काली मिर्च डाल दें और 3 से 4 इसमें हम लौंग डाल देंगे और 1/4 चम्मच इसमें हम हींग डाल देंगे। अब इस मसाले को हम दरदरा ग्राइंड कर लेंगे। आप देख सकते हैं इसी तरह से आपको इसे दरदरा रखना है। अब पैन में हम ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून ऑयल। जैसे ही ऑयल गर्म हो जाएगा हम इसमें ऐड करेंगे आधी छोटी चम्मच कलौंजी, 2 से 3 हरी मिर्च डाल दें और 1 छोटी चम्मच इसमें हम अदरक को ग्रेट करके डाल देंगे और 3 से 4 इसमें हम लहसुन की कलियां डाल देंगे। इन सबको हम थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। अब इसमें हम ऐड करेंगे मसाला जो हमने पीस के रखा था और इसे भूनेंगे एकदम लो फ्लेम पर। उसके बाद अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 2 टेबलस्पून बेसन। इससे जो प्याज की स्टफिंग है ना, वो बिल्कुल भी गीली गीली सी नहीं बनेगी और जो कचौड़ियाँ हैं वो फटेंगी भी नहीं। और बेसन को हमें अच्छे से भूनना है बिल्कुल लो फ्लेम पर। जैसे ही बेसन अच्छे से भुन जाएगा इससे बहुत ही बढ़िया खुशबू आने लगेगी। अब इसमें हम डाल देंगे प्याज। तो यहाँ पर मैंने 4 से 5 मीडियम साइज के प्याज को छोटा छोटा काट के लिया है और प्याज को भी हम बेसन के साथ बढ़िया से भून लेंगे। बहुत ज़्यादा हमें प्याज को यहाँ नहीं भूनना होता है। साथ ही में इसमें हम डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक, जिससे क्या होगा, प्याज में जो पानी होगा वो सारा रिलीज हो जाएगा और फिर हम यहाँ भूनेंगे तो वो पानी भी ड्राई हो जाएगा। और अच्छे तरीके से सभी चीज़ों को मिक्स करके हम थोड़ी देर पकाएंगे। तो प्याज भी हमारी बढ़िया तरीके से पक गई है। तो अब इसमें हम डालेंगे आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर और 2 छोटी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। ये तीखी भी कम होती है और इससे कलर भी बहुत ही अच्छा आएगा। अच्छे से कर लेंगे मिक्स और ये देखिए क्या मस्त हमारा मसाला लग रहा है, बहुत ही अच्छा कलर आ गया है। तो अब इसमें हम डाल देंगे आलू। प्याज की कचौड़ी में आलू भी पड़ता है जो इस मसाले को देगा बाइंडिंग। तो इस तरह से आलू को क्रश करके इसमें हम डाल देंगे। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ 3 आलू।
उबले हुए आलू हमें बाइंडिंग देंगे और साथ में ही कचौड़ियों का स्वाद भी बढ़ाएंगे। अब अच्छे तरीके से इसे हम कर लेंगे मिक्स और जो भी आलू के बड़े टुकड़े हैं उन्हें हम इस तरह से मैश कर लेंगे और इसे अच्छे से भून लेंगे। अब लास्ट में इसमें हम ऐड करेंगे 1 छोटी चम्मच गरम मसाला और 2 छोटी चम्मच आमचूर पाउडर। अब इसमें हम डालेंगे 1 छोटी चम्मच चीनी। ये जो कचौड़ी है इसमें खट्टा, मीठा, स्पाइसी, चटपटा सारे फ्लेवर होते हैं। इसे भी कर लेंगे बढ़िया से मिक्स। चीनी के घुलने तक लो फ्लेम पर इसे हम पका लेंगे। अब गैस को बंद कर देंगे और इसमें हम डालेंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया। तो लीजिए एकदम मस्त मसाला बन के तैयार हुआ है। अब इसे हम निकालेंगे एक प्लेट में जिससे ये ठंडा हो जाए। तो फिलिंग यहाँ पर ठंडी हो गई है और कचौड़ियों की फिलिंग में हमें परेशानी ना हो तो उसके लिए पहले ही हम बना लेते हैं इसकी बॉल्स, जिससे कि हमें भरने में आसानी हो। तो इसी तरह से हम सभी बॉल्स बना करके तैयार कर लेंगे। और हाँ, आप इस मसाले से पराठे भी बना सकते हैं और कुलचे भी बना सकते हैं। तो लीजिए प्याज की कचौड़ी के लिए हमारी सभी स्टफिंग बॉल्स हो गई हैं बिल्कुल तैयार। तो जो आटा है उसे हम वापस से एक बार अच्छे से गूंथ लेंगे और ये देखिए एकदम सॉफ्ट सा डो है हमारा। अब इसकी हम लोई बना करके तैयार कर लेंगे। तो कचौड़ी आपको छोटी बड़ी जैसी भी बनानी हो उसी के अकॉर्डिंग आप इसकी लोई बना लीजिए। तो लीजिए सभी लोई मैंने बना करके तैयार कर ली हैं। अब हम क्या करेंगे, एक लोई लेंगे और हाथ से इसे हम फैलाते हुए किनारे से इसे हम पतला करेंगे और बीच में मोटा रखेंगे। तो जो आटा था हमने बहुत ही सॉफ्ट लगाया था, तो कोई भी परेशानी आपको यहाँ पर नहीं होगी कचौड़ियों को भरने में। अब इसमें हम स्टफिंग की बॉल रखेंगे और चारों साइड से उठाते हुए सेंटर में अच्छे से आप इसे सील कर दें और कचौड़ी को हम थोड़ा सा गोल कर लेंगे। अब कचौड़ी को हम थोड़ा सा दबाते हुए अच्छे से फैला करके थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे। ध्यान रहे बहुत ज़्यादा प्रेशर अप्लाई नहीं करना है, नहीं तो जो कचौड़ियाँ हैं ना वो फट सकती हैं। तो आराम से धीमे धीमे कीजिएगा, बिल्कुल इसी तरीके से। इसी तरह से मैं आपको एक और बना करके दिखाती हूँ। ये बहुत ही सिंपल है, आप इस प्रोसेस से कचौड़ियों को भरिएगा, आपकी कचौड़ी कभी भी नहीं फटेगी। तो इसी तरह से हम सभी कचौड़ियों को बना लेंगे। अब हम कर लेंगे इसे फ्राई। तो ऑयल को हम अच्छा गरम कर लेंगे और इसमें हम कचौड़ियों को डालेंगे और 10 से 15 सेकंड तक ही हम कचौड़ी को ऑयल में रहने देंगे और तुरंत ही कचौड़ी को हम बाहर निकाल लेंगे। इस तरीके से जो कचौड़ियाँ हैं ना उसके ऊपर एक अच्छा सा क्रस्ट आ जाता है और इससे कचौड़ियाँ बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनती हैं। तो यहाँ पर कचौड़ियों को हमने एक बार फ्राई करके निकाल लिया है। ये है हलवाई की सीक्रेट ट्रिक। इस प्रोसेस से तब बनती है बिल्कुल बाजार जैसी क्रिस्पी खस्ता कचौड़ी। सेकंड स्टेप में हमें कचौड़ियों को सेकने के लिए चाहिए फ्लेम बिल्कुल लो, यानी कि बहुत ही कम गरम ऑयल। तो अभी तो ऑयल बहुत गर्म है। अब हम फ्लेम को कर देंगे बंद और थोड़ी देर रुकेंगे। जब हमारा ऑयल ठंडा हो जाए, मतलब हल्का गर्म रहे, अब बिल्कुल लो फ्लेम पर हम धीमे धीमे कचौड़ियाँ डाल देंगे। जितनी कढ़ाई में एक बार में आ जाए, अब लो फ्लेम पर इसी तरह से इन्हें सेकने देंगे, जिससे ये धीमे धीमे फूलने लगेंगी। ये देखिए अपने आप धीमे धीमे फूल कर ये ऊपर आने लगेंगी। कचौड़ियों को फ्राई करने में आप बिल्कुल भी जल्दबाजी ना करें, नहीं तो जो कचौड़ियाँ हैं ना वो क्रिस्पी नहीं बनेगी। लो फ्लेम पर ही आप फ्राई कीजिएगा। लास्ट में आप फ्लेम को मीडियम टू हाई कर देना और कचौड़ियों में कलर आने तक के लिए आप इन्हें सेक लें। आप देख सकते हैं यहाँ पर कचौड़ी कितनी क्रिस्पी फूली फूली बनी है। आप इस तरह से बनाएंगे तो आपकी कचौड़ी एक भी तेल में नहीं घुलेगी। और आप इसकी आवाज़ सुनिए, कितनी ज़्यादा सुपर क्रिस्पी है। मैं आपको ये कचौड़ी 15 से 20 मिनट बाद तोड़ के दिखा रही हूँ। ये कचौड़ियाँ अभी भी कितनी क्रिस्पी हैं। इसे हम आमचूर वाली खट्टी मीठी चटनी और हरी चटनी के साथ सर्व करेंगे, जिससे ये और भी टेस्टी लगेंगी। और थोड़ी सी इसमें हम नमकीन डाल देंगे। वाओ, देख के ही आपको पता चल रहा होगा कितनी अमेजिंग कचौड़ी बनकर के तैयार हुई है। तो आप भी हलवाई स्टाइल फूली फूली खस्ता कचौड़ी बनाइए और सबकी तारीफ पाइए। मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ। टेक केयर, बाय बाय।